Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग के बिहाफ पे। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो देखो, जो मशीन लर्निंग मॉडल हम डेवलप करते हैं, एक्चुअली जो लर्निंग प्रोसेस होता है, और लर्निंग प्रोसेस के अंदर कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मेनली लर्निंग, जब हम लर्निंग मॉडल प्रिपेयर करते हैं तो हाउ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वी हैव टू रिक्वायर, है ना, कितने एट्रीब्यूट हमें एक्चुअली चाहिए होते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है मशीन लर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ठीक है, मतलब अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ज़रूरत से कम हो तब भी हमारी मशीन परफेक्टली वर्क नहीं करेगी। हमारे जो रिजल्ट, एक्चुअली जो आउटकम्स आना चाहिए वो आउटकम्स हमें नहीं मिलेंगे। जो प्रिडिक्शन है वो एक्चुअल प्रिडिक्शन हमें नहीं मिलेगा। और जब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ज़रूरत से ज़्यादा दे दिए जाएँ तो उस कंडीशन में भी मशीन जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो देखते हैं अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है और किस प्रकार से हम इनको रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, अंडर फिटिंग वर्सेस ओवर फिटिंग। हम एक ग्राफ से इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग जो है वो मेनली वर्क करती हैं। तो सबसे पहले अगर ओवर फिटिंग का ग्राफ हम देखें तो देखो, यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शन होंगी, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ग्राफ के अंदर हम दो डायरेक्शन को लेकर चलते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ है हमारे साथ पास ये। ठीक है, और इसके अंदर हम मेनली कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये नंबर ऑफ पॉइंट्स कुछ है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मेनली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल को हमने ये चीज़ें सिखाई है, ये ट्रेनिंग डेटा है हमारा। ये जितने भी पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं सब का सब क्या है, ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग डेटा में से एक्चुअली मशीन को जब एक्चुअल प्रिडिक्शन करना होता है, जब वर्क करना होता है, तो क्या करना है, सभी पॉइंट्स को यूज़ करना है या कुछ पॉइंट्स को यूज़ करना है या कितने पॉइंट्स को यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जो है वो मेनली यहाँ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें अपने ओवर फिटिंग की, तो ओवर फिटिंग का ग्राफ देखो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। यानी कि इसके अंदर जितने भी डेटा पॉइंट, यानी जितना नॉलेज आपने मशीन को दिया है, जो कुछ भी आपने मशीन को सिखाया, ये सभी चीज़ों को प्रोसेस करेगी उस एक आपके क्वेश्चन के रेफरेंस में। जो भी आप उसको क्वेरी करोगे उस क्वेरी के रेफरेंस में ये दिए गए सभी ट्रेनिंग डेटा को रेफरेंस करेगी। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं ओवर फिटिंग, क्योंकि यहाँ पे ये ओवर कर रहा है, इतनी ज़्यादा की एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं होती। भाई एक क्वेश्चन के लिए उससे सिमिलर फैक्टर्स को आप अप्रोच करें, ठीक है, आप जितना भी उसको सिखाया सभी चीज़ों को अप्रोच करें, दैट इज़ नॉट ए पॉइंट। जैसे मान लो आप एक सेमेस्टर के अंदर 5 to 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप एग्ज़ाम देने जाते हो मान लो मशीन लर्निंग का। ठीक है, और मशीन लर्निंग के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन के रेफरेंस में आप सभी सब्जेक्ट्स के नॉलेज को आप गो थ्रू करोगे, यार ये कहीं उससे भी रिलेट करता है क्या, उससे भी रिलेट करता है तो वो अप्रोचेबल नहीं है ना। हमें केवल मशीन लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स को ही अप्रोच करना है, उसमें भी आपको पूरे सिलेबस को अप्रोच नहीं करना है। कौन सी यूनिट से क्वेश्चन है, किस टॉपिक से यूनिट क्वेश्चन है, केवल उस टॉपिक के नॉलेज को ही अप्रोच करना है, ना कि हमें पूरे सब्जेक्ट को या पूरे सिलेबस को अप्रोच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवर फिटिंग इसी का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट को अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंडर फिटिंग में। तो देखो अंडर फिटिंग में भी हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहाँ पे अगर हम डेटा पॉइंट्स को देखें तो मान लो कुछ इस टाइप से ये डेटा है। अब यहाँ भी अगर हम चाहें तो हम कुछ इसको इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ से हम चलें और यहाँ से हम इस टाइप से इसको
अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हम इस टाइप से ओवर फिटिंग की अगर हम देखें तो हम इस टाइप से इसको अप्रोच कर सकते हैं कि हमें अगर सभी को अप्रोच करना हो। बट अंडर फिटिंग के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। अंडर फिटिंग के अंदर हमारे जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग रहता है। और वो क्या रहता है, देखो ओवर फिटिंग अगर हम करते तो कुछ इस टाइप से करते, बट ये चल रहा है अंडर फिटिंग में। ठीक है, तो अंडर फिटिंग में हम एक सीधी लाइन में चल रहे हैं। जो डेटा पॉइंट हमारे लाइन पे आया, सीध में आया, उसको हमने अप्रोच किया। अदरवाइज हमने देखा ही नहीं कि किसकी ज़रूरत है किसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस सीधे चले जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखोगे मुश्किल से एक पॉइंट को आप प्रोसेस कर रहे हो और ये थोड़ा सा नज़दीक पॉइंट है, कुछ प्रोसेसिंग में आ रहा है। ठीक है, तो बस कुछ गिनती के डेटा पॉइंट्स ही आप कवर कर पाए। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो है हमारे ओवर फिटिंग का और अंडर फिटिंग का। अब हम देखते हैं एक्चुअली इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अंडर फिटिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो अंडर फिटिंग के एग्जांपल के अंदर सबसे पहले ट्रेनिंग के अंदर मैंने एक स्पेयर दिया, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट की एक आकृति, एक शेप बताई कि भाई ये स्पेरिकल आकृति है और स्पेरिकल थिंग जो भी आए आपको उसको क्या बताना है, बॉल बताना है। हमने ये सिखाया मशीन को। ट्रेनिंग के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट दिया राउंड शेप दैट इज स्पेयर, एंड हमने इसका टारगेट एट्रीब्यूट दे दिया कि भाई अगर स्पेरिकल फॉर्म में है तो वो बॉल होगी। हमने मशीन को इतना ही सिखाया कि अगर कुछ भी स्पेरिकल फॉर्म में आता है देन वो बॉल है। ठीक है, एक ही चीज़ हमने सिखाई। फिर टेस्टिंग के अंदर मैंने एक ऑरेंज दे दिया। ठीक है, अब ऑरेंज भी क्या होता है, स्पेरिकल फॉर्म में होता है। ये ऑरेंज भी स्पेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मशीन चेक करेगी क्या ये स्पेरिकल फॉर्म है, ये तो इससे कंपेयर करेगी क्योंकि हमने तो यही सिखाया। तो यस, ये स्पेरिकल फॉर्म में है। तो अगर ये स्पेरिकल फॉर्म में है तो इसका मतलब मशीन हमें क्या बताएगी कि ये एक बॉल है। ठीक है, मशीन का आंसर क्या होगा, बॉल है। बट क्या ये बॉल है, नहीं, ये तो ऑरेंज है। आंसर गलत हो गया। किसकी वजह से, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कम होने की वजह से, क्योंकि हमने केवल इसको इतना ही सिखाया कि अगर स्पेरिकल फॉर्म में तो वो बॉल है। हर स्पेरिकल फॉर्म में दिखने वाली चीज बॉल नहीं हो सकती, है ना। तो हमें कुछ और एट्रीब्यूट उसको देने चाहिए थे, कुछ और सिखाना चाहिए था, बट हमने इतना ही सिखाया, इसलिए हमारा आंसर जो है वो गलत है ना। रॉन्ग प्रिडिक्शन ड्यू टू लेस नॉलेज, है ना। कम नॉलेज की वजह से गलत आंसर मिला हमें। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर फिटिंग की। ओवर फिटिंग ट्रेनिंग के अंदर देखो मैंने यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स दिए। 4 एट्रीब्यूट क्या है, एक तो शेप जो है वो स्पेरिकल होनी चाहिए, उससे खेल सकते हो, कैन प्ले, कांट ईट, उसको खा नहीं सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया इसलिए मैंने जो भी राउंड शेप फ्रूट्स हैं या जो भी फूड है जो राउंड शेप में आता है उसको मैंने अवॉइड करने के लिए एट्रीब्यूट ले लिया कि हम खा नहीं सकते। मैं इसी मॉडल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, जो पुराना मॉडल था उसी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। उसमें हमने केवल ये एक दिया था, अब मैंने इसमें और जोड़ दिया कि ठीक है हम खेल सकते हैं उससे, हम उसको खा नहीं सकते हैं, और उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। भाई क्रिकेट बॉल की रेडियस लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉल का रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम टेस्टिंग के अंदर चलते हैं, और इस बार मैंने क्या दिया है, इस बार मैंने एक्चुअली बॉल ही दिया है, इसको ऑरेंज नहीं दिया है। टेस्टिंग में भी हमने क्या लिया, बॉल ही लिया है। अब हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, क्या ये स्पेरिकल फॉर्म में है, जी हाँ बिल्कुल स्पेरिकल फॉर्म में है। क्या हम इससे खेल सकते हैं, बॉल है तो बिल्कुल खेल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्या हम इसको खा सकते हैं, नहीं हम इसको नहीं खा सकते, तो कांट ईट। ठीक है, अब बचा लास्ट हमारा। देखो यहाँ पे ये
तीनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे सेटिस्फाई किया गया है। अगर ये 3 एट्रीब्यूट ही यहाँ पे होते तो यहाँ पे आंसर क्या दिया जाता, दैट इज बॉल। बट चौथा एट्रीब्यूट मशीन को कंफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा तभी उसको बॉल बोला जाएगा, बट यहाँ पे तो रेडियस मैंने 10 सेंटीमीटर ले रखा है, क्योंकि मैंने बॉल तो दी है बट क्रिकेट बॉल नहीं, मैंने बास्केटबॉल दे दी, ठीक है, या मैंने मान लो फुटबॉल दे दी या वॉलीबॉल दे दी, बट बॉल तो वो भी है। अगर ये वाला एट्रीब्यूट नहीं दिया होता तो इसको क्या बोला जाता, इसको बॉल बोला जाता, बट ये इस वाले एट्रीब्यूट की वजह से इसका आंसर क्या आ रहा है, नॉट बॉल, ये बॉल नहीं है। ये क्यों हुआ, रॉन्ग प्रिडिक्शन ड्यू टू एक्स्ट्रा नॉलेज। ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक होता है। तो ये जो रेडियस वाला एट्रीब्यूट है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, जिसकी हमें वास्तव में यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये करते हैं ना कि ये क्रिकेट बॉल है या नहीं है, तब हमें इस वाले एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। बट जब हम आंसर ये कर रहे हैं कि ये बॉल है या नहीं है, तो हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एट्रीब्यूट जो है वो कंफ्यूज कर रहा है मॉडल को, ठीक है। तो मेनली ये अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।